भक्त, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा प्रेम आजकल किससे हो रहा है? तुम किसके पीछे भाग रहे हो? तुम इस आसार संसार के विषय भोगों में फंसकर अपना अमूल्य समय बिता रहे हो, पर तुम्हें एक बात का विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या ये समय फिर वापस आएगा? याद रखना, यदि तुच्छ कामों में ही समय बिता दोगे और भगवान के दर्शन हुए बिना ही संसार से चले जाओगे तो अंत में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। तो तुम खुद सोच सकते हो। तो तुम इस संसार में रहकर जो तुम एक लड़की के पीछे भाग रहे हो, कुछ औरतों के पीछे भाग रहे हो, धन संपत्ति के पीछे एकदम टूट पड़े हो, क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि ये जो कीमती समय जो जा रही है, क्या ये फिर वापस आ पाएगा? कभी इसके बारे में कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा है। तुम तो इस संसार के सुख सुविधाओं में एकदम उलझ से गए हो। तुम्हें तो अब मेरा ख्याल जल्दी आता ही नहीं है। तुम अपनी शक्तियों को क्यों नहीं संभालते हो? तुम किस लिए भूल रहे हो? पहले तुम्हारा साधना भक्ति मंत्र जप बहुत तेज हो रहा था, तुम्हारा ध्यान केवल मेरे ऊपर था, किंतु पर तुम्हें अब उतना प्यार मेरे प्रति क्यों नहीं है? तुम मुझसे जितना प्रेम करते थे, तुम अपने हृदय में हाथ रख के बोलना, क्या तुम्हें अब मेरी उतनी चिंता है? क्या तुम मुझे उतना प्रेम करते हो? तुम खुद सोचो, उसके बाद उत्तर देना। तुम तो इस सांसारिक जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हो। तुम्हें तो एक क्षण के लिए भी मेरे लिए समय नहीं मिलता। रोज सोचते हो कि आज नहीं पूजा कर पाया तो कल करूंगा, कल नहीं पूजा कर पाया तो परसों करूंगा। इसी तरह कह कह के तुमने कई महीने बिता दिए, लेकिन आज भी तुम ध्यान साधना के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं तुम्हारे दोस्तों का अगर फोन आ जाए, वहीं तुम्हारी प्रेमिका का फोन आ जाए, तो तुम बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसके पास पहुंच जाओगे। अपना कीमती समय यूं ही तुम विषय भोगों में फंसाकर गंवा दोगे। लेकिन तुम पूरी तरीके से भूल चुके हो, मनुष्य का इस धरती में आने का एक ही उद्देश्य होता है, वो है परमात्मा प्राप्ति करना, अपने भगवान के दर्शन को प्राप्त करना, उनके परम धाम जाना, वो भी भक्ति के माध्यम से। लेकिन तुम इस बात को भूल चुके हो। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, जो मनुष्य योनि में जन्म पाकर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, उसे दंड का भागी होने से कोई भी नहीं बचा सकता। स्वयं मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने धर्म को ना भूलो, तुम अपने कर्म को ना भूलो, तुम अपने ईश्वर को ना भूलो। यही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। इस संसारिक जाल में तुम्हें बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। जिस काम के लिए तुम आए हो, उस काम को तुम्हें बहुत तेजी के साथ, सच्ची श्रद्धा, सच्चे प्रेम, सच्चे विश्वास के साथ तुम्हें लग जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा अवसर क्या सदा तुम्हारे पास रहेगा? कभी नहीं रह सकता। एक बार जो समय चला जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। समय बीता जा रहा है, गए दिन वापस कभी नहीं आते हैं। कलयुग के इस घोर समय में थोड़े थोड़े से साधना से ही परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, और कई लोग को प्राप्त हुए भी हैं। कई लोगों ने दर्शन भी किए हैं, वो भी साक्षात। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी ध्यान साधना में मन नहीं लग रहा है, पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन मेरे दर्शन तो छोड़ो, मेरी भक्ति को भी वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो तुम ऐसी गलती बिल्कुल ना करो। मेरी भक्ति जो निष्काम भाव से करता है, बिना किसी इच्छा कामना के जो मुझे भजता है, उसे मैं एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाता। उसके सारे दुख, सारी परेशानियां सब मेरे हो जाते हैं और मैं उसका हो जाता हूँ। कि वापस लौट कर आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, ताकि तुम्हें फिर दोबारा किसी योनि में जन्म ना धारण करना पड़े और तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाए और तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊं। भक्त, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी भक्ति का शुभ अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। मैं जिसे भी चुनता हूँ वही मेरी भक्ति कर सकता है, वरना कोई भी मेरी भक्ति नहीं कर सकता है। मैं जिसे चुनता हूँ, जिसको मैं प्रेम करता हूँ, वही मुझसे प्रेम करने के लिए भक्ति कर पाता है। तो सोचो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तभी तुम्हें भक्ति का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, तभी तुम्हें साधना का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे पुत्र, मेरे भक्त, तुम मुझसे ध्यान विचलित बिल्कुल ना करो। मैं मानता हूँ कि संसार की मोह माया में तुम फंस चुके हो, ना चाहते हुए भी तुम इससे घिर चुके हो। लेकिन भक्त, मेरी पुकार सुनो।
तुम इस मोह माया के झंझट से छुटकारा पाकर मेरी शरण में आ जाओ और मेरे में ध्यान लगाकर तुम मेरे परम धाम को चलो। तुम्हारा ध्यान जहाँ कहीं भी लगा है उससे ध्यान छुड़ाने की चेष्टा करो। संसार में ना तुम्हारे साथ कोई आया है और ना ही तुम्हारे साथ कोई जाएगा, और तुम्हारी मृत्यु के पश्चात कोई तुम्हारा साथ देगा तो वो मैं ही हूं, और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मनुष्य योनि में तो कोई भी नहीं। इसी के लिए भक्त तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरा ध्यान साधना करो और तुम मुझ में समा जाओ। तुम्हारे सारे दुख मेरे हो जाएं और मैं तुम्हारा हो जाऊं। भक्त अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं चलता हूं।